खरूज 7वां बाब। फिरौन के सामने पहला मौजज़ा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरे भाई हारून को तेरा पैगंबर। सब कुछ जो मैं तुझे हुक्म करूं तू उसको कहना, और तेरा भाई हारून फिरौन से कहेगा कि बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपनी निशानियों और मौजज़ों को मुल्के मिस्र में ज्यादा करूंगा, लेकिन फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं अपना हाथ मिस्र पर रखूंगा और अपने लश्करों और लोगों बनी इसराइल को अजीम कज़ाओं से मुल्के मिस्र से निकालूंगा। और जब मैं मिस्रियों पर अपना हाथ लंबा करूंगा और बनी इसराइल को उनके दरमियान से निकालूंगा, तो मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। बस मूसा और हारून ने जैसा उनसे खुदावंद ने कहा वैसा ही किया। और जिस वक्त उन दोनों ने फिरौन से बातें शुरू की, मूसा 80 बरस का और हारून 83 बरस की उम्र का था। और खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया कि जब तुम फिरौन से बात करो और वो कहे मुझे कोई अपना निशान दिखाओ, तो तू हारून से कहना कि अपना आसा लेकर फिरौन के सामने फेंक दे, तब वो सांप बन जाएगा। बस मूसा और हारून फिरौन के पास गए और जैसा खुदावंद ने उनसे कहा था किया। हारून ने अपना असा फिरौन और उसके दरबारियों के सामने फेंका तो वो सांप बन गया। तब फिरौन ने दानाओं और जादूगरों को बुलाया, तो मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। उनमें से हर एक ने अपना असा फेंका तो वो सांप बन गए, पर हारून का असा उनके असाओं को निगल गया। और फिरौन का दिल सख्त हो गया और उसने उनकी ना सुनी, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया था। पहली आफत, पानी का खून बन जाना। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल सख्त हो गया है और वो लोगों को जाने देने से इनकार करता है। बस तू सुबह को उसके पास जा और देख, वो दरिया की तरफ जाएगा और तू उसके मिलने के लिए दरिया के किनारे पर खड़े होना और उस असा को जो सांप बन गया था अपने हाथ में लेना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है और कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि बियाबान में वो मेरी बंदगी करें। लेकिन तूने अभी तक नहीं सुना। खुदावंद ने यूं फरमाया है, इससे तू जानेगा कि मैं खुदावंद हूं। देख, मैं इस असा को जो मेरे हाथ में है दरिया के पानी पर मारूंगा तो वो खून हो जाएगा, और मछलियां जो दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया बदबूदार हो जाएगा, और मिस्र के लोग दरिया का पानी पीने से नफरत करेंगे। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया, हारून से कह कि अपना असा लेकर मिस्रियों के पानियों और दरियाओं और चश्मों और तालाबों और हौजों पर अपना हाथ लंबा करे, और वो खून बन जाएंगे और सारे मुल्के मिस्र में, और लकड़ी और पत्थर के बर्तनों में भी खून होगा। तब मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने फरमाया था किया। उसने असा उठाया और फिरौन और उसके दरबारियों के रूबरू दरिया के पानी पर मारा,
तो दरिया का सारा पानी खून हो गया और दरिया की मछलियां मर गईं और दरिया बदबूदार हो गया और मिस्री लोग दरिया का पानी ना पी सके और सारे मुल्क मिस्र में खून था। तब मिस्र के जादूगरों ने अपने जादू से ऐसा ही किया और फिरौन का दिल सख्त हुआ और उसने उनकी ना सुनी, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया था। और फिरौन फिरा और अपने घर में चला गया और उस पर भी उसका दिल मतवज्जो ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आसपास गड्ढे खोदे कि पानी पिए, क्योंकि वो दरिया का पानी पी ना सकते थे। और जब से कि खुदावंद ने दरिया को मारा 7 दिन गुजर गए